नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि मजनू के मतलब क्या है और मनचलों के मायने क्या? रोमियो कौन था और राउडी किसे कहते हैं? चलिए छोड़िए, ये बताइए कि कोई पुलिस वाला या कानून का मुहाफिज ये कैसे पता लगाएगा कि किसी लड़के ने लड़की को छेड़ा है? क्या पास से गुजर जाने भर को छेड़ना माना जाएगा या सिर्फ नजरें मिलाने भर को छेड़खानी करार दिया जाएगा, या फिर यह काम लड़कियों की शिकायत पर होगा? जाहिर है ये तमाम सवाल सुनकर अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। कान में मारे तो सही हो जाएगा। फट आना आना अकेले आना। मगर 550 साल बाद अब वही रोमियो अचानक यूपी का सबसे बदनाम नाम बना दिया गया है। ये करके खड़े हो जाओगे? क्योंकि उसका नाम इश्क और मोहब्बत के खाने से निकालकर अब यूपी के बिगड़े शोधों के साथ जोड़ दिया गया है। रोकना और टोकना पुलिस का 2 मेन काम है। रोमियो इतना बदनाम इससे पहले शायद ही कभी हुआ हो। मजनू की भी ऐसी हालत पहले नहीं हुई होगी। पर क्या करें, कानून की खूंटी पर जब मजनू और मनचले एक साथ टंगे हों, रोमियो और रॉडी एक ही डंडे से हाँके जाए तो ये तो होगा ही। रोमियो के नाम से पहले एंटी लग गया है और रोमियो के नाम के आगे दस्ता, और इस तरह यूपी में कानून की डिक्शनरी में एक नया नाम जोड़ दिया गया, एंटी रोमियो दस्ता। ऐसा लगता है मानो यूपी में इस वक्त मनचलों या शोधों से बड़ी कोई आफत ही नहीं है। शहर दर शहर, स्कूल स्कूल, कॉलेज कॉलेज, मानो सारा काम छोड़कर पुलिस बस रोमियो को ही काम पर लगा दी गई है। जबकि इसी यूपी में बड़े बड़े और छटे हुए क्रिमिनल और बदमाश इन्हीं खाकी वालों का मजाक उड़ाते हुए लंबे वक्त से फरार हैं और भगोड़े बने हुए हैं। सरकार बनने से पहले ऐसे अपराधियों को 1 हफ्ते के अंदर पकड़कर अंदर करने के तमाम दावे किए गए थे। मैं कहना चाहता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ ले ले, 1 सप्ताह में सपा के गुंडे दिखाई नहीं पड़ेंगे। 1 सप्ताह के अंदर। मगर शायद उन भगोड़े खूनी रेपिस्ट और माफियाओं से कहीं ज्यादा मनचलों से यूपी को खतरा लग रहा है। इसीलिए सारी फोर्स फिलहाल रोमियो के पीछे छोड़ दी गई है। एक जमाना था कि बच्चे के बर्ताव पर घर वालों की नजर रहती थी। बच्चे तहजीब घर से सीखते थे, लेकिन सोशल मीडिया और इंटरनेट के इस जमाने में बच्चे माँ बाप के हाथों से निकल चुके। शायद इसीलिए प्रशासन को बाप का रोल अदा करना पड़ रहा है। योगी जी का फरमान है कि अब पुलिस की टीमें ऐसे मनचलों पर निगाह रखेंगी, लेकिन क्या ये मुमकिन है? एक पुलिस वाला कैसे ये फैसला करेगा कि किसी लड़के ने लड़की को छेड़ा है? क्या पास से गुजर जाने भर को छेड़ना कहा जाएगा या फिर ये काम लड़कियों की शिकायत पर होगा? दुनिया मोहब्बत की तारीख गवाह है कि कोई ताकत कभी प्यार करने वालों को नहीं रोक पाई, लेकिन यूपी का मामला थोड़ा अलग है। लखनऊ के मशहूर शायर रिंद लखनवी ने शायद कभी लखनऊ के ही हजरतगंज में खड़े होकर ये शेर कहा था, ये आफत है, आफत है, आफत है, ये आफत। गजब है, गजब है, गजब है, गजब। हाँ, बेशक इस तरह तो इश्क में सब जायज नहीं हो सकता, मगर क्या ये उसे इश्क की बात हो रही है जो शेरी ने फरहाद से किया था, लैला ने मजनू से और रोमियो ने जूलियट से? नहीं, कतई नहीं, क्योंकि रोड पर जो बड़े रोमियो बने फिरते हैं उन्हें इश्क के ना तो मतलब का पता है और ना ही उसके मयार का। तो फिर ये क्या है? बहुत गहराई में जाने की जरूरत यहाँ है नहीं। आसान जुबान में ऐसे रोड साइड खड़े होकर लड़कियों पर फप्तियां कसने और छेड़ने वालों को
लफंगा कहा जाता है, और ऐसे लफंगों पर लगाम क्यों न कसी जाए। आप चिंता न करें, कहीं कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। शुचितापूर्ण, शालीनतापूर्ण, दृढ़ता के साथ में जो भी हमारा लगेगा जनता के हित के लिए लगेगा, जनता के अहित के लिए नहीं होगा। और कोई अगर गलत करेगा, किसी को परेशान करेगा तो वो दंडित होगा। हमारा मकसद ये नहीं किसी को परेशान करना, हमारा मकसद है कि सबके साथ में जो इस प्रकार के एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो परेशान करते हैं महिलाओं को, उनके लिए है, ना कि बच्चों के लिए। ऐसा कतई नहीं होगा। अगर कहीं पाया जाएगा तो आप चिंता न करें, बिल्कुल नहीं पाया जाएगा। अधिकारियों को इस संदर्भ में जानकारी है। लफंगों पर लगाम कसनी ही चाहिए, मगर जरूरी तो ये भी है कि ऐसी मुहिम के नाम पर मोहब्बत का गला घोंटा न जाए, वरना तो उन फिल्मों पर भी रोक लगे जो मोहब्बत के कसीदे पढ़ती हैं, और उन कहावतों पर भी जो कहती हैं कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं, क्योंकि आशिक और लफंगों में लकीर बहुत महीन सी है। कौन नहीं चाहता कि बेटियां घर से बेखौफ निकले, बेखौफ पढ़ें, बेखौफ खेलें और हर वो काम बेखौफ होकर करें जो वो करना चाहती हैं। सरकार या प्रशासन उन पर कोई एहसान नहीं कर रहा, ये तो उनका हक है, पैदाइशी हक। और ठीक जैसे उन्हें बेखौफ होकर पढ़ने लिखने का हक है, वैसे ही उन्हें अपनी पसंद का साथी चुनने का भी हक है। लिहाजा सख्त नियमों में इतनी गुंजाइश जरूर रहे। योगी के सूबे का मुखिया बनते ही यह मुहिम पुरजोर तरीके से अमल में लाई जा रही है। वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, अवध से लेकर बुंदेलखंड तक, लड़कियों के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर के बाहर मंडराने वाले ऐसे मंचलों पर स्क्रू टाइट किए जा रहे हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड का मकसद और उद्देश्य ये है कि बालिकाएं, लड़कियां, छात्राएं, महिलाएं जब बाजार में या इधर उधर जा रही हैं घर से बाहर निकल करके, तो उनको कि कोई आदमी उनको परेशान न करे, उनके साथ बदतमीजी न करे। चलो चलो कोतवाली, चलो मैं कोतवाली बताऊंगा। चलो। मगर इसी के साथ वो भी हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। अगर कोई जोड़ा अपनी मर्जी से घूम रहा है, बाइक पर जा रहा है, पार्क में बैठा है, फिल्म देखने जा रहा है, रेस्तरां में खाना खा रहा है, तो उसे कैसी और क्यों सजा दी जा रही है? मंचलों के नाम पर कैसे मजनू और रॉडी की आड़ में रोमियो पर भी गिर रही है घास। ऑपरेशन रोमियो का पूरा सच इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात। स्कूल या फिर कॉलेज जाती लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों को रोकना तो सही है, लेकिन यह तय कर पाना यकीनन एक मुश्किल काम है कि कौन लड़की को छेड़ रहा है, कौन लड़की की मर्जी से उससे मिल रहा है, या फिर कौन किसी काम से किसी गर्ल्स स्कूल या फिर कॉलेज के सामने से गुजर रहा है। और बस यही वो तलवार की धार है जिस पर इन दिनों यूपी पुलिस चल रही है। निजाम बदलने के साथ साथ पुलिस के बदले तेवरों से साफ जाहिर है कि वो मनचले रहम की उम्मीद न करें, क्योंकि अब यूपी में रोड साइड रोमियोस का गुजर बसर मुश्किल है। सूबे की राजधानी से लेकर हर छोटे बड़े शहर तक पुलिस फुल एक्शन में है। अभी ये स्ट्रीट जो है बहुत भरी रहती थी और निकलना यहाँ मुश्किल हो जाता था, तो यहाँ जितने भी लड़के हैं वो अभी नहीं हैं, तो बहुत रिलैक्स है। थैंक यू टू योगी जी जिन्होंने इतना अच्छा आपको कहना है कि जब आप बाहर निकलते थे तो कुछ ईव टीजिंग या लोग कमेंट्स पासिंग होते? हाँ, दिस कॉलेज जो है हमारा, ये इसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। मतलब ये रोड पे चलना मुश्किल होता था, लड़के इतना पीछे पड़ते थे, कुछ का आओ आके बैठ लो, छोड़ दे चल के, ये वो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स होते थे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।